गुजरपुरा ज्यादती केस मुलजिम आबिद मल्ही के दौरान तफ्तीश इंकशाफात। मुलजिम ने बताया 9 सितंबर को लूट मार की वारदातों के लिए करोल गांव से निकले। गाड़ी के जलते बुझते इंडिकेटर्स देखकर लिंक रोड पर चले गए। खातून को देखकर गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। खातून के इनकार पर गाड़ी का शीशा तोड़ा। खातून से घड़ी, जेवरात, नकदी लूटने के बाद रोड से नीचे जाने को कहा। खातून ने साथ जाने से इनकार किया तो बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने नीचे आई तो उसे ज्यादती का निशाना बनाया। डॉल्फिन एहलकारों ने आकर हवाई फायरिंग की तो फरार हो गए। वारदात के बाद एक माह मास्क पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। पैसे खत्म होने पर बीवी से राब्ता किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको आगाह करें कि मरकजी मुलजिम सानहर लिंक रोड का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है और मुलजिम आबिद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए हैं। उसने बताया कि उसने लूट मार की वारदातों के लिए किस तरीके से कार्रवाई की। उसने बताया कि गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी के जलते बुझते इंडिकेटर्स देखकर लिंक रोड चले गए। खातून को देखकर उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। खातून ने इनकार किया तो गाड़ी का शीशा तोड़ा। खातून से घड़ी, जेवरात, नकदी लूटने के बाद उसे रोड से नीचे जाने को कहा। खातून ने जाने से इनकार किया तो बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने नीचे आई तो उसे ज्यादती का निशाना बनाया। इसी दौरान डॉल्फिन एहलकार ने आकर हवाई फायरिंग की तो फरार हो गए और वारदात के बाद एक माह मास्क पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा और इस तरह से छुपता रहा। यार मोहम्मद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद, बताइएगा मजीद क्या मालूमात हासिल हुई हैं? बिल्कुल, मरकज़ी मुलजिम आबिद ने जो अहम इंकशाफात किए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि आबिद का कहना है कि करोल गांव में से निकले थे और वारदातों की घर से लिंक रोड पर पहुंचे, जहां पे एक गाड़ी के जलते बुझते जो इंडिकेटर्स देखे। उसके बाद गाड़ी के पास पहुंचे जहां पे एक खातून को गाड़ी के अंदर देखा, जिसको दरवाज़ा खोलने का कहा गया, लेकिन खातून ने इनकार किया, जिसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसके बाद खातून के जो जेवर और नकदी और जो घड़ी है वहां से लूटी, जिसके बाद भी खातून को सड़क से नीचे आने का कहा, लेकिन खातून ने साफ इनकार कर दिया। और बच्चे जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन्हें गाड़ी से लेकर इंकशाफात में ये भी उसने बताया है कि डॉल्फिन एहलकार आए, हवाई फायरिंग की तो ये लोग फरार हुए। डॉल्फिन एहलकारों ने वारदात जहां पे हो रही थी रोकने की कोशिश नहीं की, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, डॉल्फिन एहलकार जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो उनको फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आबिद का कहना है कि जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मौके से वहाँ से फ़रार हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो खातून को वो हवस का निशाना मुलज़िमान जो हैं वो बना चुके थे। लेकिन ये एक नाअहली देखी जा सकती है और ट्रेनिंग की कमी देखी जा सकती है कि ऐसे बड़े वारदात के दौरान डॉल्फिन ने आते साथ ही जो हवाई फायरिंग की, मुलजिम ने मौका देखते साथ ही अपने साथी हमरे वहाँ से हमरा जो है वहाँ से फ़रार हो गया, जिसके बाद अब तकरीबन एक माह 3 दिन जो पुलिस है वो मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। मुख्तलिफ जगहों पे छापे भी मारे गए थे और आबिद का एक ये भी अहम इंकशाफ है, जिस तरह कोरोना वायरस की सूरत हाल थी तो मास्क पहन के वो मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मुख्तलिफ ज़िलों में सफ़र करता रहा और शनाख्त के डर से मुस्तस्ना रहा, क्योंकि मास्क पहन के मुलजिम की शनाख्त तो हो नहीं सकती ही। बकौल आबिद के उसने छुपने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया और मास्क पहनकर मुख्तलिफ इलाकों में वो छुपता रहा। इसी तरीके से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, बिल आखिर गिरफ्तार हुआ और ये इंकशाफात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया।